हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं वीडियो जिस टाइम शूट कर रही हूँ अभी 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, यानी आज मैं वीडियो आफ्टरनून में शूट कर रही हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में शूट करती हूँ, लेकिन आज मैं यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट जा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादातर सुबह ही जाती हूँ और उस टाइम हर डिपार्टमेंट में साफ़-सफ़ाई चल रही होती है, ज़्यादा लोग भी नहीं आए होते हैं। तो आज मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ, मुझे अपना खुद के भी डिपार्टमेंट में काम है, तो उधर से मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी चली जाऊँगी। मुझे मतलब मेरा खुद का भी मन था केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जाने का, स्पेशली मैं लैब देखना चाहती थी। वैसे मुझे लगता है लैब हर किसी के लिए ओपन नहीं रहती है, जब स्टूडेंट्स जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए तभी शायद ओपन होती है। पर कोई बात नहीं, आज जाऊँगी तो देखती हूँ कैसा रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, खाने का टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ मेस, और मैं उधर से ही यूनिवर्सिटी भी निकल जाऊँगी क्योंकि बार-बार इतने जीने चढ़ के मैं रूम पे आऊँ फिर जाऊँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उधर से ही जाऊँगी। तो आज की वीडियो आप देखना और आप भी देखना कि कैसा है हमारी हमारी यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो अभी चलते हैं कहाँ? मेस। ओके, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, और अभी थोड़ी-थोड़ी मतलब अब ठंड भी आ गई है ना, तो ऐसे धूप निकलती है ना बाहर, तो उस टाइम बहुत मतलब थोड़ा अच्छा लगता है धूप में। तो अब मैं फटाफट से खाना खाऊँगी और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, जो हमारे हॉस्टल में छोटी-सी कैंटीन थी, मतलब वो बहुत छोटी-सी ऐसे शॉप टाइप की है जिसको हम कैंटीन बोलते हैं, वो अब एकदम टूट गई है भाई, बहुत दुःख हुआ। मतलब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस कैंटीन अभी तो दिख रही है, मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो में तब तक ये टूट चुकी है यहाँ से पूरी। पता नहीं अब कहाँ शिफ्ट होगी, लेकिन छोटी-सी कैंटीन हमारे बहुत काम की थी। जल्दी से मुझे लगता है फिर से बन जाए। और आज खाने में है दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी। तो ये रहा मेरा हॉस्टल वाला खाना, मतलब ठीक था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी मतलब हॉस्टल में आना चाहते हो ना, आपको ना बहुत सारी मतलब चीज़ें रखनी पड़ेंगी ताकि जिससे आपके खाने का टेस्ट बढ़ सके। जैसे कि अगर आपको घी पसंद है तो घी, अचार मतलब अलग-अलग तरीके के, और 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 आप जो भी रखना चाहो, मतलब जो मसाले वाले नमक वग़ैरह होते हैं, वो सब रखना पड़ता है क्योंकि हम सेम खाना खा रहे होते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी मतलब फिर बोर हो जाते हैं, फिर खाना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब हम खाना खा सकें इसलिए रखना पड़ता है, और ये मतलब हमारे मेस में ही ऐसी छोटी-सी अलमीरा टाइप की बनी हुई है जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि हम बार-बार भूलें ना। और अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, मुझे मतलब बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट काम है। एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्या है कि यही है कि जब भी जो जो लोग भी यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो जैसे कि मैं एमए कर रही हूँ, तो उसमें होता क्या है कि जब आप 3rd सेमेस्टर में होते हो, तो आपको एक इंटर डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो सबको चूज़ करना होता है, एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, उसमें से आपको एक कोर्स सेलेक्ट करना होता है। फिर आपको उसकी क्लासेस वगैरह करनी होती हैं उसी डिपार्टमेंट में जाके। तो अभी हुआ ये था कि मैंने सोशियोलॉजी लिया था, मैंने एक तो वीडियो भी बनाई है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट पे, तो आप मैंने वहाँ पे शायद बताया भी था। तो वो इंटर डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट लेना होता है, हम लोग ने ले लिया सब, मतलब उसका जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, क्या बोलते हैं, मिड सेम, वो सब हो गया। और फिर हमें एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी अब तो आ चुका है, तो हमें एग्ज़ामिनेशन फॉर्म वगैरह भर के सबमिट करना होता है, मतलब जिन्हें नहीं पता है, हमें अपने डिपार्टमेंट में जाके फॉर्म सबमिट करना होता है। तो उसमें थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था। ये हो गया था कि हम लोगों ने जब फॉर्म भरा था तो उसमें सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर शो हो रहा था, मतलब एज़ अ इंटर डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट, तो सबने वही भर दिया था। फिर उसके बाद उसमें एक और ऑप्शन ऐड हो गया, जेंडर एंड सोसाइटी। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई, मतलब इतनी ज़्यादा कि जो हम लोगों का सोशियोलॉजी वाला ग्रुप बना है ना, उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई भेजता ही रहता है कि ये नहीं भरना है, ये भरना है, ये नहीं वो भरना है। इवन प्रोफ़ेसर्स भी कन्फ्यूज़ थे, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रखे थे, उनको भी नहीं पता था कि क्या सही है। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया और हमें पता चला कि जेंडर एंड सोसाइटी सही है। तो अगर आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, या फिर भर नहीं रहा है, या ओपन नहीं हो रहा है, तो गेट नंबर 1 है, वहाँ पे एक ऑफ़िस है, आप वहाँ पे जाओगे, तो वहाँ से आपका मतलब वो आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो वो आपको सॉल्यूशन देंगे। तो हम लोग वहीं पे गए थे, फिर उन्होंने हमारा फॉर्म रीसेट किया, हमने फिर से फॉर्म भरा, तब जाके अब हम मैंने अपना फॉर्म डिपार्टमेंट में सबमिट किया अपने। तो अभी क्योंकि ठंड का मौसम है तो चाय-कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है, तो अभी मैं आई मतलब मैंने सोचा चलो कॉफ़ी पीते हैं। और यहाँ ये जो कैंटीन है गेट नंबर 11 के, आप थोड़ा-सा आगे जाओगे, वहाँ पे ये कैंटीन है। तो मैं पहली बार यहाँ पे कॉफ़ी ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा चलो आज कॉफ़ी ट्राई करते हैं, और इन्होंने मुझे ₹25 की कॉफ़ी दी थी, और वो बहुत ज़्यादा मीठी थी, मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी मीठी चाय-कॉफ़ी मैं नहीं पीती हूँ, और ₹25 में मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब ऑनेस्टली।
तो पर ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और जब मैं इधर से जा रही हूँ, ये जो आपको लेन दिख रही है ना, हाँ, हाँ, यही वाली लेन, इसको बोलते हैं लव लाइन। लव लेन भी है लखनऊ में, वो एक मार्केट है लव लेन, लेकिन लव लाइन आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिलेगी। क्यों लव लाइन बोलते हैं पता नहीं भाई। तो अब यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास, और मैं रेफ़रेंस से अगर आपको बताऊँ, जिनको नहीं पता है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ पे पड़ता है, तो गेट नंबर 4 से जब आप अंदर आओगे, सामने आपको एक कैंटीन दिखेगी, और उस कैंटीन से पहले ही आपको लेफ्ट साइड मुड़ जाना है। आपको पहला डिपार्टमेंट ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पर मिल जाएगा। बहुत ईज़ी है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ढूँढना, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, इतना अंदर नहीं है, बाहर ही पड़ जाता है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, लैब वगैरह देखेंगे कि लैब कैसी है यहाँ की। तो जैसे कि अब मैं वीडियोज़ की वजह से बहुत सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में जा चुकी हूँ। तो अब वो एक वो हो गया है कि मैं जाती हूँ ना, तो कंपेयर करने लग जाती हूँ कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ बेटर है, हाँ, उस डिपार्टमेंट में ये चीज़ ज़्यादा बेटर थी। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ ना, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, मतलब जैसे मैं एक-एक डिपार्टमेंट मैंने देखे हैं, तो मुझे ये काफ़ी बड़ा लगा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और मतलब क्लासेस उस टाइम पे कोई खुली नहीं थी, 1-2 खुली थी, तो वहाँ पे मतलब क्लास चल रही थी। तो ये रही इनकी लैब, और एक सेम ऐसी लैब ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पे भी है, जिसको मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि वहाँ पे सब लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो ये है हमारी, मतलब आप समझ लो ये इतना बड़ा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। और अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने अपने जूनियर से बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपकी जो 75% अटेंडेंस होती है, वो मतलब होनी चाहिए आपकी। अगर 70 एग्ज़ैक्ट आप नहीं कर पा रहे हो, 75%, तो मतलब होनी चाहिए आपकी 65-70, क्योंकि आप जाओगे ना, तो वो आपको किसी न किसी काम में मतलब एंगेज्ड रखते हैं वहाँ के जो मतलब प्रोफ़ेसर हैं, कभी चार्ट बनाने के लिए, तो कभी प्रैक्टिकल्स। और बहुत लोगों ने, एक बार मेरे से किसी ने पूछा था प्रैक्टिकल वग़ैरह होते हैं या नहीं? तो मैंने पूछा तो पता चला हाँ, एक मतलब रेगुलर टाइम पे होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल्स। तो यानी कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो मुझे रिव्यू मिला वो यही मिला कि अच्छा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और अगर आप नहीं आते हो क्लास करने बिल्कुल भी, तो उसका यही फ़र्क पड़ेगा कि आपको आपके इंटरनल में एकदम ही ज़ीरो मिलेगा, मतलब आपको नहीं नंबर मिलेंगे इंटरनल में। और फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, तो 8000 कुछ, मतलब मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद है, तो 8000 कुछ रुपए थी फ़ीस, है मतलब। तो यही है अभी तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में। मुझे लगता है जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पता चल ही गई। मतलब जो असाइनमेंट वगैरह है वो कुछ ना कुछ तो, अब केमिस्ट्री में मतलब इतने प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ आपको काम देते रहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में। और जो कि मैंने आपको रेफ़रेंस दिया था, मैं इसी कैंटीन की बात कर रही थी। ये जब आप गेट नंबर 4 से आओगे, तो आपको सामने ही दिख जाएगी ये कैंटीन, और यहीं पे सामने ही आपको जो पार्किंग एरिया है वो भी दिख जाएगा। तो उसके बाद मतलब मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट में लिखना, शायद मैंने कुछ छोड़ दिया हो, मेरे दिमाग में उतना नहीं आया हो कि मैं और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ओके, तो अभी मैं आ गई हूँ हॉस्टल वापस, और क्योंकि मैं आज दोपहर के टाइम पे मतलब थोड़ा गई थी, तो अब मतलब मैं थोड़ा-सा थक गई हूँ। तो बस आते ही मैंने अपना बैग-वैग ऐसे ही रख दिया, और तो हो गया आज का। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और एक मज़े की बात बताऊँ, मतलब मैंने पूरी वीडियो 2 दिन पहले शूट करी थी, और फिर मैं उसका जो मतलब एंडिंग थी वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं 2 दिन के बाद वो एंडिंग शूट कर रही हूँ। उसको शूट करने के लिए मैंने फिर से वही सेम कपड़े पहने हैं। बताना ही था तो पहने ही क्यों थे, छोड़ो। तो मैंने इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन ली है वो मैंने अपने जूनियर से ली है। तो मैं उनके रूम में गई थी, तो उन्होंने मुझे चोको पाई दी है, तो थैंक्स टू हर। और आप मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।